क्या वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य हो सकते हैं? क्या ऐसा फैसला मुस्लिम समाज की धार्मिक स्वायत्तता में दखल है या फिर पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम? मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। पहली बार किसी राज्य के वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सरकार इसे नए वक्फ कानून के तहत ऐतिहासिक फैसला बता रही है, जबकि कई मुस्लिम संगठन इसे अपने धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप मान रहे हैं। इसे लेकर भोपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के पोस्टर लेकर नारेबाजी की जा रही है और तो और चेतावनी दी गई है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन पूरे देश में फैलाया जा सकता है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य क्यों बनाए गए। बड़ा सवाल ये है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और इसमें अब तक कौन सदस्य बन सकता है, नया कानून क्या कहता है और इस पूरे विवाद पर सरकार, मुस्लिम संगठन और सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com की खास पेशकश द टाइम। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघौरगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। इसके साथ ही सनवर पटेल को एक बार फिर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार का दावा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत गठित होने वाला ये देश का पहला राज्य वक्फ बोर्ड है। नए बोर्ड में कुल 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि पहली बार इनमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी हैं। यहीं से ये विवाद शुरू हुआ। भोपाल के बुधवारा चौराहे पर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और इस नियुक्ति को वापस लेने की मांग की है। कमेटी के संरक्षक शमसुल हसन का कहना है कि वक्फ केवल एक प्रशासनिक संस्थान नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी संस्था है। उनका कहना है कि लोग अपनी संपत्ति अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करते हैं, इसलिए उसके प्रबंधन में केवल ऐसे लोग ही भागीदारी होने चाहिए जिन पर मुस्लिम समाज का विश्वास हो। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब मुस्लिम समाज ने कभी अयोध्या, सोमनाथ या मथुरा जैसे हिंदू धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है, उन्होंने आरोप लगाया है कि नए कानून के लागू होने के तुरंत बाद जल्दबाजी में बोर्ड का गठन किया गया। उनका आरोप साथ में ये भी है कि यदि नए सदस्यों की नियुक्ति करनी ही थी तो मुस्लिम समाज के योग्य और अनुभवी लोगों जैसे सेवानिवृत्ति, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दी जा सकती थी। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार ने इस फैसले को पूरी तरह कानून के अनुरूप बताया है। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का कहना है कि वक्फ बोर्ड को केवल मस्जिद प्रबंधन समिति समझना गलत है। उनके अनुसार वक्फ बोर्ड का कार्यक्षेत्र कहीं ज्यादा अधिक है, बड़ा है, व्यापक है और वो बड़ी मात्रा में धार्मिक और सार्वजनिक संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़ा होता है। उनका दावा है कि नए कानून से पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित होगा। इस फैसले का श्री हिंदू उत्सव समिति और सांस्कृतिक बचाव मंच ने भी स्वागत किया है। समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी से बोर्ड की कार्य प्रणाली अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनेगी। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि पिछले वर्ष केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़ी है। इस कानून में वक्फ बोर्ड के गठन और उसकी संरचना में कई बदलाव किए गए हैं। इसी कानून को चुनौती देने वाली ये याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सवाल पूछे थे। अदालत ने जानना चाहा कि यदि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की शामिल किया जा सकता है तो क्या भविष्य में मुसलमानों को भी हिंदू धार्मिक ट्रस्टों के प्रबंधन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने वक्फ बॉय यूजर जैसे प्रावधानों पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। फिलहाल इन मुद्दों पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति ने केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय बहस को जन्म दे दिया है। एक पक्ष इसे कानून के तहत पारदर्शी, जवाबदेही और बेहतर प्रशासन की दिशा में उठाया गया एक कदम मान रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता और समुदाय की परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में देख रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर 2 स्तरों पर नजर बनी हुई है। पहला, क्या मध्य प्रदेश सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या विरोध के बाद इसमें कोई बदलाव करती है? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता पर क्या अंतिम फैसला सुनाता है? क्योंकि अदालत का निर्णय केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में वक्फ बोर्डों की संरचना और अधिकारों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल ये बहस जारी है और अंतिम शब्द न्यायालय का ही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर सभी पक्षों की दलीलें और न्यायिक प्रक्रिया पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। आज के टाइमलाइन में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।